चलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो भाई, आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है बहुत कुछ। इनके हीलिंग भी करने वाले हैं हम लोग, पर फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि व्हाट इफ वी गेट मैरिड। क्या मतलब क्या होगा अगर आप मैरिज कर लेते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी बनेंगे। मतलब बिफोर मैरिज आप करो जो करना है, आफ्टर मैरिज आप ये करना चाहो कि नहीं मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूंगी। मतलब मनी को लेकर, पैसे वैसे को लेकर कि मैं मेरा तेरा वाला नहीं हो जाए कि मैं आपसे हेल्प नहीं लूंगी, आई विल बी दिस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी तुम्हारा ये जो नया नखड़ा शुरू हुआ है, नया नाटक जो है तुम्हारा, इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, थोड़ा हमको भी बता दिया जाए कि कौन सा कल्चर है ये। आपके पार्टनर यही पूछना चाह रहे हैं कि अब आपने ये कुछ शर्त रख दी होगी कि मैं अपना मैं कर लूंगी, आप देख लेना। आप मतलब आप अपना जो करना है कीजिए, और मैं आपसे हेल्प वेल्प नहीं ले रही हूँ मनी वनी के मामले में, मुझे नहीं करना। या फिर मान लो कि अगर बात भी है तो मैं कोई हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं सब अपने से करूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन सा नया कल्चर है। हम लोग के कल्चर में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है कि भाई जो हमारा है सो आपका भी है, आप ही का है और किसका है। तो आप ये क्या करना चाह रहे हैं नया चीज की, मैं ये मेरा तेरा क्या होता है बीच में, ये क्या बंटवारा कर रही हो तुम मेरा। यही तो मेरे को तो डर लगेगा भाई कि ये लड़की क्या बंटवारा करने पर तुली हुई है। तो आप इस इंसान को फिर ये बता सकते हैं, मतलब इनको बस ये पूछना है आपसे कि कौन सा कल्चर को आप फॉलो करने लगी हैं, ये क्या है। तो आप इनको ये बोल सकते कि मेरा एक कल्चर अपना है कि मतलब हमको शुरू से ऐसा कुछ करना था कि हम अपना जो है कुछ करें अपने बलबूते पर। और दूसरा कि हम जो भी कर रहे हैं हमको उसमें इतना एक्सपर्ट लेवल पर जाना है कि आई जस्ट फील लाइक कि मैं जो भी करूँ वो मेरा एकदम वर्शिप, मेरा काम, मेरा कर्म पूजा बन जाए एकदम। और हमको लगता है कि हाँ, हमको मतलब ऐसा ही कुछ करना है। रहा सवाल की मनी वनी अर्न करने का, तो आई जस्ट वांट कि हम कुछ करते। तो मैं मतलब वैसा हमको मांगने का आदत नहीं किसी से, कुछ भी हेल्प भी हम नहीं लेते किसी का। ये तो हम रिसेंटली बहुत ओपन होने लगे हैं, वरना हम मतलब आपको ऐसा ही कुछ बोलना होगा कि मैं नहीं अच्छा लगता आपको ये सब बोलना। मेरा मतलब अंदर से लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, आदत नहीं है, मतलब ऐसे भिक्षामदेही वाला हाल नहीं है अपना। तो इसलिए बस यही बात होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भिक्षामदेही तो छोड़ दो, इनको ये बोलना है कि मैं चाहूँ तो एक दिन में तुमको पलटना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम उल्टा कर देता हूँ। जो भी तुम्हारा ये जो कट्टरता का एकदम वो है आवरण है, मैं इसको अब निकालू तो पता है मैं क्या पाऊंगा। तुम एकदम फ्री स्पिरिटेड, फ्री माइंडेड इंसान हो। तुमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा तुमको करना नहीं है। लेकिन बात जब सही गलत का होगा तो तुमसे कोई जीत भी नहीं पाएगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। मेरा करंट फीलिंग या मेरे मन में यही भावनाएं हैं। इतना कठोरता से आप एक चीज मानते हैं, पर जो आपका अप्रोच, जो आपसे बातचीत करके लगता है कि आप कितने फ्री माइंडेड, फ्री स्पिरिटेड हो एकदम, कि कोई आप चीज को पकड़ के नहीं बैठेंगे। इसी गुमान में हम बहुत सारा अपराध करने का सोच रहे थे कि चलो एक इंसान मिला है जो हमको नहीं कुछ बोलेगा, नहीं रोकेगा टोकेगा, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। पर हमको बाद में पता चला कि भाई आप तो एकदम गजब मानते हो चीजों को। आप हमको भी नहीं रोकने वाले हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तुम तो जो हो सो छोड़ दोगी कि जब तुमको जो करना है करो, तुम्हारा अपना अप्रोच है। तो दे आर सेइंग तब तो आप छोड़ ही दोगी एकदम, आप तो बोलेंगे ही नहीं कुछ। तो आप कहेंगे कि जब आपको मानना ही नहीं तो मैं क्या घंटा बोलूं। तो फिर ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि बोला जाता है वाइफ या लवर जो भी है, जैसे कि जब भी यहीं पर भी, बिकॉज आप क्लियर नहीं हो तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी क्लियर नहीं होना चाह रहा हूँ। आप भी यही मान के चलो कि जिससे भी आपका ब्याह हो, तो अब आप बोलो कि ये जिससे भी क्या मतलब है, तो देवे से कि चलो ठीक है मेरे को ही मान के चलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोला जाता है, बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। जो निडर होकर बोलता है ना, उसी का बात सुनना चाहिए, उसी का बात सुना भी जाता है। जो डर जाता है, कांप जाता है, उसका बात कोई नहीं सुनता। तो आपका निडरता ही ये बात बता देता है कि आप एकदम सही हो, ट्रूथफुल हो। दूसरा बात की बोलना चाह रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आदत है कि मैं खुद से सब कुछ करूंगी, मैं अपना झोला खुद ही उठा लूंगी, मैं चल जाऊंगी। और मैं क्या करूंगा पता है, मैं मैं बीन खरीद लूंगा, एक सपोला जो है ना, मैं एक बीन खरीद लूंगा, मैं बीन बजाऊंगा।
और मैं रोड पे अकेले नाचूंगा। तुमको जो करना अकेले तुम कर रहे, तुम इंडिपेंडेंट बन जाना एकदम पूरा, जो जो मन करे तुम्हारा वो करना अकेले। हम तो कहते हैं थाली बर्तन भी अलग कर, रूम वूम अलग कर लेना अपना। दिस इज व्हाट दे आर वेरी फनी। तो ये इनको यही बोला कि यही क्यों, थाली वाली भी अलग कर लेना, बर्तन वर्तन खाना वाना अलग बना। इंडिपेंडेंट हो तो क्या, इंडिपेंडेंट हो तो भाई यही यही तो बोला जा सकता है तुमको कि इंडिपेंडेंट लोगों के साथ तो यही बिहेव करना चाहिए। तो थाली बर्तन अलग कर लेना अपना मेरे से। दे आर सेइंग कि मैं ना थाली बर्तन अलग नहीं करने दूंगा। अब नाउ दे आर रिवीलिंग देयर ट्रू पोटेंशियल, देयर ट्रू नेचर। अगर आपके पार्टनर है तो दे आर सेइंग कि मैं थाली बर्तन अलग नहीं करने दूंगा, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं आपको अलग करने ही नहीं दूंगा कुछ भी। आपको जो भी करना कोलैबोरेशन में करो, कोलैबोरेट करके करो। मेरा एक नाम होता है, टैग लगा लो। बट दे आर सेइंग कि वो भी आपको नहीं करना है, हमको वो भी पता है कि आपको वो भी नहीं करना। आपको उसमें भी लगेगा कि गलत होगा, अनुचित होगा। तो कह रहे कि अनुचित तो अनुचित होता ही है, पर एक बात मान के चलिए आप कि जब समय ऐसा आ जाता है, मान लो कि जहाँ पर आपको मतलब आपके ऊपर कुछ टैग लगाना पड़ जाए, तो मैं ही टैग लगा दूंगा। एक टैग तो मैं लगा ही दूंगा। दूसरा रहा सवाल रिलेशनशिप का, तो वहां पर ये कहना चाहते हैं कि मैं दो चीजों को सोच कर चल रहा हूँ। एक चीज को मैं ये सोच कर चला हूँ कि आपका चॉइस रहेगा तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, और दूसरा ये चॉइस रहेगा कि मेरा चॉइस रहेगा तो मैं भी कुछ भी चूज कर सकता हूँ। जब मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ तो तुमको अभी तक ये क्यों नहीं समझ में आया कि मैं अभी तक चूज क्यों नहीं कर लिया हूँ? क्योंकि मैंने ये पाया है कुछ ना कुछ वहां पर, क्या कुछ ना कुछ कहीं पर गलती है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जहां पर जो फॉल्ट है मैं उसको भरपाई कर दूं। तो मैं उस चीज का भरपाई करने का सोच रहा हूँ। मैं उस चीज का जब भरपाई करने जाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ इधर कुछ खाली हो जाता है। आप ही में मतलब इनके पास जो भी ऑप्शंस है लाइफ में, तो आपके पास क्या रह जाता है, क्या रिक्त रह जाता है? तो आपके पास ये रिक्त रह जाता है कि आप ये समझ जाते हैं कि हमको ऐसा कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है जो सामने वाला कर रहा है। पता है क्यों? कि आप ये समझ जाते हैं कि हम जो है वो हम हैं, और हमको किसी के सामने कुछ भी प्रूव करने का जरूरत नहीं है। हमको ये साबित ही नहीं करना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं उसमें से अच्छी हूँ, मैं इसमें से अच्छी हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। अगर मैं असली वाली हूँ तो मैं असली वाली हूँ, और मैं नकली वाली हूँ तो मैंने दिखावा करने का सोचा ही नहीं था कभी। तो मैं दिखा दूंगी, मैं बता दूंगी, मैं पूरा एकदम। तो ये कहते हैं जब ये हो जाता है ना, तो हमको ये कहने का पता है क्या मन करता है कि तुम ही असली वाली हो। और जब तुम असली वाली हो तुमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि असली वाली हो, तो इसलिए तुमको मैं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा आपको मैं ये सपोर्ट देकर ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे से लड़ो, मेरे से फाइट करो, या मेरे को जो टीज कर दो, मेरे को चिढ़ा दो, कुछ भी बोल दो, हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहां बात एक प्रोटोकॉल फॉलो करने का नहीं है, बात है वहां पर एक प्रॉपर रिलेशनशिप का। तो ये यही इनको बोलना है कि करंट फीलिंग्स अगर हम रीड करें तो इस इंसान को कहना है कि रिलेशनशिप में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मारपीट तो नहीं बोलना चाहते हैं, ये कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा सब होता है। तो आप लड़ाई झगड़ा से मत भागो, आप डिसेंट है, हम मानते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो अगर आप कुछ बोल देते हैं उसके अगेंस्ट, तो आप उसका गिल्ट मत पालना कि भाई कैसे क्यों हो गया, होता है, ऐसे ही होता है। और अगर आप एकदम सभ्यता और शालीनता में चलने वाले हैं बिल्कुल कि नहीं मैं यहाँ पर हूँ, आप तो ये कहना चाहते हैं कि मैं वो जो हूँ ना, मैं वो नहीं हूँ, मैं आप तुम्हारा जेठ जी नहीं हूँ मैं तुम्हारा बिल्कुल भी। कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, वो अजीब टाइप का वो मत बना दो, मैं किसी का ससुर नहीं बनने वाला हूँ यहाँ पर। तो कहने का मतलब इनका बस इतना सा है कि मेरे को जेठ जी बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं बात नहीं करूंगी। अरे यार गजब आदमी। दिस पर्सन इज वेरी फनी। बहुत मजाकिया इनका नेचर होगा, ये छोटे छोटे मारते रहते होंगे पिन। तो ये अंदर से ना खुलना चाहते हैं कि मैं बहुत दिनों से खुला नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ ऐसा बोला नहीं हूँ। मैं अपने मे भी फैमिली वालों को या फेमिनिन्स को पता हो कि ऐसे बात करते हैं, पर ये कहना चाहते हैं तुमको भी इंक्लूड कर लेते हैं उसी में। तो दे आर सेइंग कि मैं क्या बोल रहा था कि मैं बहुत यही बोलना चाह रहा था ना कि ये मतलब क्या कहें, इस पर्सन से कि मैं उनमें से बिल्कुल जहाँ मेरे मुझे दिखाई दिया कि आप एकदम सभ्य शालीन, कुछ नहीं बोलने वाले हो। मैं ऐसा ऐसा कांड मैं करना जानता हूँ कि तुम्हारा मुंह से जबान से अरे हाँ जी ना ही गाली निकलने लगा एकदम गंदा गंदा वाला।
सो मैं ऐसा वाला कुछ कर दूंगा, उसके बाद सब तुम्हारा शालीनता सभ्यता चला जाएगा। और उसका डेमो आपको वो दिखा चुके हैं कि ये सब हम कर सकते हैं। हालांकि वो सोचे नहीं थे कि आप ये सब करेंगे, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है तो मैं इसको यूज कर लूंगा अपने लिए। चाहती हैं कि आप ये टैलेंट यूज मैं ना कर पाऊँ, गाली वाला दिलवाने वाला या मैं सुनने वाले वाला। मैं सुनवा लेता हूँ बहुत लोगों से, बहुत जिनसे बहुत प्रेम होता है ना हमको, मैं उनसे गाली सुनवा लेता हूँ अपने आप को। तो कह रहे हैं कि अगर आप चाहती हो कि ये सब नहीं हो तो चुपचाप एकदम नॉर्मल रिलेशनशिप पे आ जाओ, कि जैसे बातचीत कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ा छेड़ सके, परेशान कर सकते हो, थोड़ा सा रुला सकते हो कुछ कुछ बोल के, बाद में फिर रो भी सकते हो। ऐसा रिलेशनशिप आप बना लो। मेरे साथ ज्यादा फॉर्मेलिटी में मत चलना, हमको बिल्कुल फॉर्मेलिटी और ये सब पसंद नहीं आता है। रहा सवाल रिस्पेक्ट का, कुछ अच्छा ये करते होंगे तो आप रिस्पेक्ट आदर सम्मान करते होंगे, तो ये कह रहे हैं कि 1 रुपए का मेरा इज्जत मत करना आज के बाद से। रिस्पेक्ट के नाम पे अगर आपने फॉर्मेलिटी निभाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने भगवान से भी प्यार करते हैं मान लो, तो क्या आप उनसे फॉर्मेलिटी निभाते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो एकदम उतर जाते हैं, जो मन करे सो बोलेंगे। तो यही वो कह रहे हैं कि लव मीन्स कि आपको डर नहीं है, और डर भी इस चीज का है कि भाई कहीं कुछ गलत ना कर दें। तो बस इनको यही कहना है। और ये तभी इनका अंदर का भय जाएगा जब आप इनको इस तरह का फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जीवन में, कि एकदम ऊंचाई पर एकदम आप पहुंच जाओ जीवन के। और वापस जब आप इनके सामने जब रहें तो आप इनको इनको पूरा इनको अधिकार होना चाहिए कि आपको थोड़ा परेशान कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहें तो अब आप ये इंसान बोलना चाहते हैं कि अब आप कुछ और नहीं करना चाहेंगे। पता है क्यों? आप प्रेम की देवी, ऐसा किसी को बोला है कि आपको लगता है कि मैं बेवकूफ टाइम का, मुझे नहीं पता है। मुझे एक बात पता है कि आप ना प्रेम की देवी हो। आपको प्यार से अगर ट्रीट किया जाए, अच्छे से बोला जाए, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो। आपके साथ जिद जोर जबरदस्ती की जाए तो आप एकदम उतर जाते हैं अपने वाले पर। मतलब जिद से आपसे कोई कुछ करवा नहीं सकता, तो आप उस टाइप के हो। और एक बार आपका ये वाला नेचर किसी को पता चल जाए तो आपसे कौन जाता है लड़ने? किसको मतलब है? जब बात से ही बात बन जाए, या जब मान लो कि जब हाथ पैर जोड़ने से आप समझ जाओ, या फिर आपसे हारने में किसको प्रॉब्लम? आप तो, हम लोग तो चाह रहे हैं कि आप हरा दो, आप पूरा मेरा खानदान हरा दो। दिस पर्सन सेज आप लड़िए, आप पूरा देश दुनिया समाज हरा दो, तो वो क्या मतलब है मुझसे? क्योंकि जिसका इंटेंशन सही होता है वो इंसान कुछ भी करने जाएगा तो कोई उसको रोकता नहीं है, तो भगवान उसका साथ देते हैं। तो दिस पर्सन सेज कि हम एक बार यही विश्वास कर लो कि तुम जीत जाओगी हर चीज में, दुनिया के हर युद्ध में आप जीत जाएंगे। मेरा एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग ले लो कि तुम संसार के हर युद्ध में जीत जाओगी। एक चीज में मत जीतना कभी भी मेरे से, बहस में। इस एक चीज में मेरे से कभी मत जीतना, वो बहस में। क्योंकि अगर तुम जीत गई बहस में तो हमको तुम्हारा बात मानना पड़ेगा, और आपको बात मानना पड़ेगा बहस में इस इंसान का, या इनको बात मानना पड़ेगा। तो जैसे कि जब मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को गुस्सा आया हो बहुत ज्यादा भयानक वाला, या मैं गुस्से में कुछ बोलूं जो कि आगे होने वाला है ऐसा कुछ, तो मैं गुस्से में अगर कुछ बोलूं तुमको, तुम अच्छा करने जाओ मेरे पास, और मैं कुछ गुस्से में बोलूं, इनको बोलने में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सा लग रहा होगा, या इनको बहुत दिनों से, मे भी आपके पार्टनर ने बहुत दिनों से एक अच्छा स्लीप इनको नहीं मिला है। पता है क्यों? इनका मन बहुत अशांत होगा, इनका मन बहुत अशांत होगा, और बहुत ज्यादा अशांत आपके कारण भी होगा। तो आप क्या करेंगे? अब आप मतलब एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो मार कुटाई में इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद तो फिर क्या मतलब रह गया जीवन में, कि रह नहीं जाएगा कोई प्यार मोहब्बत। और अगर आप ऐसे इंसान बन रहे हैं जो एकदम लव में, एकदम प्यार की एकदम प्रतिमूर्ति, और एकदम आप श्रृंगार में डूबे हुए, तब तो इनको लगता है कि अब ये जिंदगी में जो इनको 10 साल पहले मेरा जीवन रिवाइंड कर दो और मैं फिर से घूमना नाचना शुरू करता हूँ इस आदमी के पीछे, इस लड़की के पीछे। तो ऐसा ही कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जहाँ चटकार रेड कलर पर आए आप, तो ये कहना चाह रहे हैं कि बस मेरा काम हुआ। बिकॉज यही आप, अगर आपने ये रूप धारण कर लिया तो मेरा तो इच्छा ही पूरा हो जाएगा। हम तो यही चाह रहे हैं जीवन में कि आप ऐसे ही रेड कलर में आप आ जाए। बिकॉज दे लाइक, आइदर दे लाइक रेड कलर और दे लाइक वुमेन इन रेड। दे आर सेइंग कि आप रेड रोब में आप रहो, एकदम रेड कलर में। तो आप जो है एकदम ऐसी चीजों को धारण करके रखो जो एकदम प्रोस्पेरिटी को डिनोट करती हूँ, और ये सब लग्जरियस चीजों में लगो। अब आपको ये इंसान बताएंगे कि लग्जरियस चीजों से मतलब, तो मैं चाहता हूँ कि आप हाई मेंटेनेंस वाली हो तो हाई मेंटेनेंस में आप रहिए। आप ऐसे चीज में मत जाइए जो एकदम खराब लगे, या उदासीनता में मत जाओ, अच्छा नहीं लगता है वो।
एकदम उदास रहना और एकदम अजीब टाइप का बिहेव करना। आप स्पिरिचुअल हो, ये हम जानते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में है, एकदम हमको पता है, पर कवर करो अपने आप को ऐसे ऐसे कवर से, या मान लो कि आप बहुत नॉलेजेबल हो तो ऐसे कवर करके रखो कि आपको देख के ऐसा लगे कि भाई इस इंसान में क्या ही स्पेशल दिख रहा है, या क्या ये तो बहुत ही अच्छा सा सौम्य सा व्यक्ति है। जहां तुम पर ऐसा कुछ हुआ कि ये इंसान ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो वो पता है क्या होगा, होता कुछ नहीं है। काम जो जितना करता है ना गधों की तरह उतना करवाया जाता है। और अगर बहुत गुण टैलेंट दिखा दो तो इसका वही होता है कि बस सब इंस्पायर हो जाते हैं और सबको लगता है कि मैं वही बन जाऊं, मैं वही हो जाऊं, उसके बाद मैं इनका रेप्लिका, मैं उनका रेप्लिका, और अंत में मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगेगा क्योंकि हमको ना मेरा जल्दी खून गर्म हो जाता है हर चीज पर। और आपके मामले में तो कुछ ज्यादा है, तो जैसा ही कि मेरा अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, और गुस्सा इसलिए भरा है बिकॉज जब आप बहस में जीतोगे ना इस इंसान से, इनको हारने का डर नहीं होगा, पर आप जब जीत जाएंगे ना इनसे, तो इनको बस होगा कि अगर आप तुम जीत गई हो हमसे तो अब तुम आओ घरे। आप जो है अगर इनसे पर्सनली जो है एक आपसे कनेक्शन बनना चाहिए, काहे बनना चाहिए, मारपीट करने के लिए नहीं बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए बिकॉज आप मतलब आपसे इनको अलग टाइप का अटैचमेंट सा हो जाएगा कि वाह बहुत अच्छा बात है। तो अब आपको इस सिचुएशन में क्या बताया जा रहा है, देखो इनका थोड़ा सा हीलिंग करना बाकी है, इनका ये हीलिंग करना बाकी है कि ये इंसान वो है ही नहीं जो अपने आप को बताना चाहते हैं। ये इंसान एकदम ओपन माइंडेड, ये वो पति बनेंगे भविष्य में, मेरा भविष्यवाणी ले लो, ये वो पति बनेंगे जो अपनी वाइफ कहीं और है, ये खुद कहीं और है, वाइफ खुद ही बोल रही है कि हमको कोई ऐसा नहीं, आप पे डाउट नहीं कि आप ये करोगे वो करोगे, पर ये वो हस्बैंड बनेंगे जो कहेंगे कि ठीक है मैं थोड़ा यहाँ से भी आता हूँ। फॉरेन से इनका बहुत गहरा नाता होगा, और फॉरेन की चीजों से इनको ऐसा नहीं कि नफरत सा होगा, इनको बस ऐसा होगा कि इनको कुछ चीजें पसंद नहीं आती होंगी, बस कुछ नहीं आती होंगी, और उसमें वो बहुत क्लियर है, पर कुछ चीजें इनको अच्छी लगती है, वो ये है कि भाई वाइफ जो हो ना कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए, वाइफ बनने की कोशिश मत करे, फ्रेंड टाइप की रहे, एकदम गर्लफ्रेंड टाइप की रहे, एकदम गर्दन में हाथ डाले घूमे, और ऐसी वाली एकदम गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए। और इंडिया में इनको ये चाहिए कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब एकदम घर वालों को ऐसा भ्रमित करके रखे कि मैं बिल्कुल गाय हूँ, एकदम मैं कुछ भी अंट संट कुछ नहीं करने वाली, जो आप लोग जैसा भी इतनी इंटेलिजेंट हो कि उसको पता हो कि मैं एकदम गाय हूँ, मौ करके एकदम ये सबको वही पसंद हो तो सब कुछ वही पसंद रहे, पर डीप डाउन मुझे पता हो कि वो बिजली का झटका है तो सिर्फ मेरे को ही लगता है, और सब जब हमको ये झटका लगता है तो हम बस यही कह सकते हैं कि एकदम जीवन का जो है ना अद्भुत सा मजा आ जाता है, क्योंकि ये इंसान वो है ही नहीं जो ये मतलब इनको यही पार्टनर चाहिए कि ये बाहर से इंसान एकदम लगे कि वाह वाह एकदम रेड कलर, और भीतर से इंसान इतना बढ़िया हमको जानता हो, इतना बढ़िया अपना बॉन्डिंग हो, एकदम लविंग रोमांटिक केयरिंग इंसान हो कि लगे कि भाई ये शादी थोड़ी है, इट्स इटर्नल डेट कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, डेटिंग वाला पार्टनर हमको चाहिए। और ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको एक बात बताएं हम क्यों आए थे तुम्हारे जीवन में, ये डेटिंग वाला गुण था तुम्हारे में कूट कूट के, और वो जो लाल रंग वाला गुण होता ना गाय वाला एकदम, वो भी था तुम्हारे अंदर कूट कूट। एक ही चीज नहीं था कि तुम कंट्रोलिंग थी थोड़ी सी, पता है क्यों, बिकॉज आपको पता था कि कुछ गलत हम कर सकते हैं, और हम गलत थे भी उस समय, मेरे अंदर कुछ गलती था। इस टाइम पे आप कंट्रोलिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, आप बहुत समझदार और प्रैक्टिकल है, आपको पता है कि ये करेंगे तो वैसा वैसा होगा, मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं इस बात पे कोई संकोच नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव या तुम्हारा जो नेचर है समय के अनुसार भी बदलता है, मतलब आप नेचर और अनुसार आपके पास गजब का एक वो है कि आप समय के अनुसार अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ये भी आपके अंदर अच्छा क्वालिटी है। या समय आपको जैसा आपको लगता है परफेक्ट रहना चाहिए वैसा ये रह सकता है। अब इनका हीलिंग ये करना बाकी है, इस इंसान को चाहिए एकदम ऐसा इंसान जो एकदम मुख में एकदम इनको भोजन खिला दे, एकदम जूठा उठा लगे तो एकदम साफ कर दे, ऐसा वाला इनको चाहिए इंसान। और ये कहना चाह रहे हैं कि आप एकदम वैसे ही हो, मुझे पता है, अच्छे से पता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना पता है कि आप ना अपने कैरेक्टर को पकड़ लेते हो कभी कभी कि मतलब कि मैं ऐसे रेड कलर पहन के मैं बैठी हुई हूँ सबके सामने, तो मैं बस यही हूँ, मुझे 4 लोग कुछ काम बता दिए, मैं वही चली गई, मैं वही करने लग गई, मैं फिर मुझे याद ही नहीं रहेगा कि मैं कहाँ जा रही थी।
तो बोल रहे कि ये वाला चीज निकाल दो अपने अंदर से, कि अगर इफ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, अब मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर इन द फ्यूचर ऑल्सो, या फिर ये इंसान ऐसे भी कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब बीच में आप गए वहां से, या फिर ये कुछ कह रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो भी इनको पता चल जाता है। तो ये कुछ कह रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, या फिर ये ऑलरेडी बोलते रहते हैं और आप सुनते नहीं है, तो कह रहे हैं कि मैं सुनवाना जानता हूं अच्छे से। ये वहां पर आप बिल्कुल मर्सी का उम्मीद मत करना, ये वहां पर बिल्कुल भी मर्सीफुल नहीं है। दे आर सेइंग कि मैं वहां इतना ज्यादा क्रूएल हूं, मैं बता नहीं सकता। पता है क्यों मैं क्रूएल हूं? मैं तुम्ही को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आपने कुछ बोला होगा, मैं उसी तरीके से सब कुछ बोल रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ तो तुम्ही को सुनाने के लिए मैं बोलता रहता हूँ। और अगर तुमको वहां पे नहीं सुनना है मेरा बात, तो अब तुमको क्या, क्यों फिर मेरे में क्या में इंटरेस्ट है? तुमको छोड़ दो, रहने दो, मेरा बात ही नहीं सुनना है तुमको। तो ये सब आपके बारे में बोलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर, एक बात आपको बहुत ब्लंटली बताना चाहते हैं कि मेरा थर्ड पार्टी से बस एक ही गुस्सा खुन्नस ये कि इसको भगाओ मेरे लाइफ से। और भगाने का मतलब बस इतना है कि हमको ऐसा बनाओ कि हमको याद ही नहीं रह जाए कि मैं कौन था। और वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आधा तो बन चुका हूँ, और पूरा बनने के लिए हमको एक बहुत हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा, और वो ये है कि मैं ये मान लूं कि मैं वो नहीं था जो ये इंसान मेरे को समझ रहा था या बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें आप कुछ कर सको तो यू कैन डू, पर इनको कहना बस ये है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं वो शायद नहीं था, या हूं तो मैं वो नहीं हूँ, और मैं जब बनूंगा थोड़ा बहुत भी तो मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूँ। इसमें अगर आप कुछ कर सके तो आप बस इतना कर सकते हैं, तो आप ये कह लो कि हम उसको, तो वो इंसान जो भी था, पर आप अभी जो भी है उसमें संतुष्ट हो जाओ। आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उस चीज को, कि मैं यही हूं, मैं इससे ज्यादा और कुछ बनना नहीं चाहता हूं। कि अगर आप अभी जो कुछ भी हो आप वहां पर संतुष्ट हो जाओ कि इससे ज्यादा मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूँ। बट अगर कुछ हीलिंग है यहाँ पर जो बाकी है, और एक सबसे बड़ा हीलिंग इस इंसान में यही बाकी है कि अपने आप से संतुष्टि नहीं हो पाते हैं, इनको संतुष्टि ही नहीं है। अरे इनको दुनिया का सबसे सुंदर इंसान दे दो, इनको अपने आप से नहीं, इनको हमेशा इस बात पर रहेगा ना कि इस इंसान को मैं पसंद नहीं आऊंगा, मेरे में ये फॉल्ट है, मेरे में वो फॉल्ट है, मैं सब बता दूंगा, पता नहीं इसके मन से उतर जाऊंगा, पता नहीं क्या। ये सब इस इंसान के मन में इसलिए चलता है, लोगों ने बहुत कुछ बोल रखा है इनको कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसी होगी, वैसी होगी, बहुत कुछ इन्होंने सुन लिया है, जीवन को बहुत देख लिया कि फैमिली में या वाइफ ऐसी होती है, सारी लड़कियां ऐसी होती है। अब इनको अंदर से डर है कि मैं ये सब ले करके तुम्हारे सामने कैसे आऊं, आपको तो पता चल जाएगा, फिर आप तो पता नहीं, इसलिए ये सब चीज है मेरे अंदर। इसको निकालने का एक ही उपाय है कि आप ये देखो कि सामने वाली क्या है, सामने वाली क्या है, कैसी है, कौन है, और आपके साथ कैसा बिहेव कर रही है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम एडवांस लेवल पर कर रहे हैं, तो आप वो काम करो और उस काम के थ्रू बोलो इस इंसान को कि आपको जो आपने इमेजिन किया था अपना जीवन, क्या ये उस तरह से नहीं है। दे हैव समथिंग गोइंग ऑन विथ फॉरेन, कि मैं रहूं यहाँ पर मेरे को जो ट्रीटमेंट मिले ना, एकदम वो वेस्टर्नाइज, एकदम वैसा ट्रीटमेंट मिले कि जहां पर वो जो ट्रेडिशनल जो लड़कियां होती है ना, एकदम पकड़ लेती है किसी बात को कि ये होगा वो होगा। सो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। ये इनको बोला है कि मैं थोड़ा दूसरे टाइप का इंसान हूँ लेकिन मैं फिर ये पूछना चाह रही, जब मैं ऐसा होगा, मान लो वेस्टर्न अप्रोच हम लोग ले लेते हैं, तो मतलब फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप पे? रूल्स यही होगा कि ना हम आपको धोखा दे, ना आप हमको धोखा दे, ना मैं अपने कुछ पुरानी चीजों के पीछे भागूं, पुराना मेरा नेचर, पुरानी मतलब मेरा लाइक डिसलाइक, और ना आप अपने पुराने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिक्स करो। समझदारी के साथ चला जाए कि हाँ कुछ ऐसा हुआ करता था, अब नहीं हो सकता है, और अगर ये होगा तो ये गद्दारी मक्कारी की तरफ जाएगा, और एक बार मैरिज में गद्दारी और मक्कारी हुआ तो आप साफ साफ बता दो कि मैं इतनी ओपन माइंडेड नहीं हूँ कि मैं छोड़ दूंगी तुमको। मैं क्या करूंगी, मैं हर्ट कर दूंगी थोड़ा सा तुमको, जो मैं पाऊंगी वही मैं दे दूंगी, और क्या मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो उसके बाद आप हर्ट हो जाएंगे, फिर मैं जो हर्ट करने वाली हुई है मैं उसको बढ़िया से बता दूंगी अच्छे से, क्योंकि मेरे पास पावर भी है ना उस टाइप का। तो उधर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको भी नहीं छोड़ रही, आप और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही। तो ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से कि मतलब आप किस तरह से सोचना चाहती है मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर के।
घुमा फिरा करके इनको ऐसे ही पूछना है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई नियम नहीं है ऐसा कुछ जो आपको बुरा लग जाए, पर एक नियम जरूर है, गद्दारी मक्कारी नहीं होना चाहिए। अगर आपके विरुद्ध कोई कुछ बोल रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरे विरुद्ध अगर कोई कुछ बोल रहा है या तुम्हारा एक्स पार्टनर है, जो भी इंसान है, थोड़ा सा भी उधर से लाव लपेटा लगा तो मैं लक्ष्मण रेखा में आग लगा दूंगी। तो ये आपको बता देना है साफ साफ कि पास्ट को पास्ट में रखकर बंद कर देना। फिर कांटेक्ट कंटिन्यू है, फ्रेंड्स है, ये बात पूछ लेना था, ये सब नहीं होना चाहिए। और अभी से इस चीज को बंद कर दो अगर है तो। और अगर आप नहीं बंद कर सकते हैं तो इसको हम गद्दारी मक्कारी मानेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत लिबरल अप्रोच नहीं है। और दूसरा कि आप नहीं निकल पा रहे, अगर आप निकलना ही नहीं चाहेंगे तो आप कभी नहीं निकल पाएंगे। और ये क्यों उस चीज से नहीं निकलना चाह रहे पता है? इस इंसान ने इनको ये भ्रम दे रखा है कि मैं वो असली वाली तो नहीं हूं, मैं नकली वाली बन जाऊंगी, और तुमको मैं क्या कर सकती हूँ, बर्बादी थोड़ा बहुत करूंगी ना, तो मैं करूंगी। इसको थोड़ा देर के लिए मैं भ्रम दे देती हूँ कि मैं नकली वाली हूँ चाहे असली वाली हूँ, मैं हूँ। पता है क्यों? इसका असली रूप मुझे देखना है कि इंसान असली में क्या है। इसको ऐसे उठ पटांग बोलो जिसका रियल नेचर सामने आ जाए कि ये तुमसे क्या चाहती है। और अगर इसने मनी के बारे में कुछ ऐसा बात कर दिया कि मैं मनी को लेकर के मैं ऐसे रहूंगी कि मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं खुद से सब कुछ करूंगी, मैं ये सब करूँ, इसका मतलब है कि क्या है, इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तुमसे इसको कोई मतलब नहीं। और अगर इसने कह दिया कि मैं आपके हिसाब से चलूंगी तो ठीक है, अपने हिसाब से चलाना, उसके बाद फिर मैं तुमको बताऊंगी, मैं तुमको गाइड करूंगी कि कैसे लाइफ को करना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। मारो इसको खींच के पहले पटक के, ये मैं तुमको बताऊंगी कैसे चीज को ट्रीट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसको शेल में रखना है, डिब्बे में कैसे बंद करना है। इस इंसान को बहुत ज्यादा इसको पता नहीं है ना चीजों के बारे में, अभी ठीक से ये इंसान उतने बढ़िया से जानता नहीं है कुछ भी। और अगर ये जानती है बहुत कुछ और ये फिर भी तुम पे डिपेंडेंट रहना चाहती है, तो इसको इसको पूरा वो ये है ना कि मैं इधर से भी नहीं चलने दूंगी, मैं उधर से भी नहीं चलने दूंगी। इस ऐसे ही लोगों को ना हम क्या बताएं, पुराने जमाने में हम तो मैं इतना मेरे को अभी आपके पार्टनर बताना चाहते हैं कि मैं ये बता नहीं रहा था, अब तुमको ये बता दूं। और अपने बारे में ये बताना चाहते हैं मैं क्यों मानता हूँ इसकी बात, पता है? कि तुमको इतना हिम्मत नहीं है बोलने का कि नालायक है ये औरत, इसको भगा दो अपने लाइफ से। तुम हिम्मत करो इस बात को एकदम बढ़िया से ठोक करके कि ये औरत किसी लायक नहीं है, ये एक नंबर की नालायक है। ये तुम्हारे जीवन में आई थी तुमको बर्बाद करने के लिए, पर ये फिर तुम्हारी मित्र इसलिए बन गई बिकॉज ये तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, इसके पास ना कोई पावर है, और अगर है तो तुमसे बड़ा पावर नहीं है। और जो तुम इसको बनाना चाहोगे पवित्र आत्मा, ये बनेगी नहीं, ये तुमको नीचे गिराएगी ताकि ये वो बन जाए जो ये इसको आपस में इंटरेस्ट नहीं है, इसको अपनी प्रतिष्ठा में इंटरेस्ट है, ये बड़प्पन चाहती है अपना। और जो औरत अपने फेम, बड़प्पन और पावर को चाहती हो वो पुरुष के प्रति समर्पित घंटा नहीं होगी, वो दिखावा कर सकती है समर्पण का, क्योंकि उसको पुरुष के ऊपर भी डोमिनेशन करना है, उसको उसके ऊपर भी अधिकार करके दिखाना है दुनिया को कि मैं इसको अपने पैरों के तले रौंद कर दिखाऊंगी कि नारी के शक्ति में क्या दम होता है, नारी शक्ति में बता दूंगी, आई एम सो एम्पावर्ड। तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह से इसको गाली सुनाना चाह रहा हूँ कि आप इसको बताओ कि जो एम्पावरमेंट तुम कहना चाह रही हो ना, वो एम्पावरमेंट अलग टाइप का होता है। और जो एम्पावर्ड होता है ना, वो जा जाके दुनिया में नाचता नहीं है कि मैं एम्पावर्ड हूँ। अब तुम मान लो कि मैं तुमको सप्रेस करना चाहता हूँ, पर तुमको भी पता है कि मैं तुमको सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। और ये बात वही समझ सकता है जो जानता है चीजों को कोर से, जो धर्म को बढ़िया से पी लिया हो, उसी को ये बात समझाया जा सकता है और वही ये बात समझा सकता है। तो कह रहे हैं कि मैं इतना नाच तुमको इसलिए नचाया ताकि तुम्हारे अंदर एक दिन हिम्मत आ जाए और तुम ये बता सको कि जिस दिन मैं आऊंगी ना उस दिन मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं छोड़ूंगी बिकॉज तुमने जो प्रीच कर रखा है, तुमने ये जो आडंबर जो ये आपने क्रिएट कर रखा है, इसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही करप्ट है। और आप इस करप्शन को अगर कंटिन्यू करना चाहती हो तो आप ये बोलो कि मैं ना इस टीम की हूँ ना मैं उस टीम की हूँ, मैं अपना कुछ स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, मैं अब एक नया धर्म अपना बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं ही रानी हूँ और मैं ही जो चाहूंगी वो मैं करूंगी। तो तुम कहीं और बनाओ, फिर इसको अपना कहो कि ये मेरा मानना है, ये मेरे जीवन जीने का तरीका है, ये दुनिया भर का तरीका नहीं हो सकता है, ये पूरा यूनिवर्सल तरीका नहीं बन सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल है नहीं। और उनको डिसाइड करने दो कि वो करना क्या चाहती हैं, लड़कियां हो या लड़के हो या कोई भी तुम्हारा पार्टनर हो, ये उसको डिसाइड करने दो। उसके पैरों के तले, अपने पैरों के तले रौंद कर ये जो है कि मैं बता दूंगी कि मैं कितनी एम्पावर्ड हूँ। को बढ़िया लड़का मिल गया ना तो तुम
पैरालाइज होके घूमोगी, बढ़िया लड़का अगर मिल गया तो। और अगर खराब लड़का मिल गया तो तुम जगत में ऐसे ही घूमती फिरोगी कटोरा लेकर। कटोरा लेके पता है क्या होता है? कटोरा लेके होता है कि मेरे पास सब टैलेंट है, एक ही चीज का कमी हुआ है, प्रेम, और कोई मिलेगा नहीं। और प्रेम के नाम पर वही होगा जो तुमने आज तक प्रेम के नाम पर करने का बखान कर रखा है। तो इनको प्रेम से समस्या इसलिए है बिकॉज इन्होंने प्रेम के नाम पर छल ही जाना है अभी तक। तो क्या होता है प्यार? होता क्या है ये सब? प्यार में पागल हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई छोड़ने का नाम प्रेम नहीं होता, प्रेम दूसरी बात है, ठीक है? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो इस पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो मैं कॉन्सेप्ट आप हो सकता है आप क्लियर करा दो। इस पर्सन को बस इतना ही कहना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मेरा भी क्लियर नहीं था। 2-3 थप्पड़ जो आपके हाथ से लगा है उससे मेरा कुछ कुछ क्लियर हुआ है, और एक चीज और क्लियर नहीं हुआ है कि इसको भगाने का कोई तरीका नहीं है। पता है, जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये भागेगी नहीं। कोई भी पुरुष जब तक ना चाहे तब तक दूसरी औरत को भगा नहीं सकता, या किसी औरत को भगा नहीं सकता। मैं क्यों नहीं भगा रहा हूं इसको? मैं चाहता हूं इसको तुम भगाओ। पता है कैसे भगाओ? ये बोलकर भगाओ ये बोलकर भगाओ कि आज तक जो तुमने बताया उसमें तुमको कुछ नहीं आता है। आज तक जो तुमने गाया, आज तक जो तुमने सीखा, और आज तक जो तुमने सिखाया, उसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता है। और तुम जानबूझ करके इसको, इसलिए उसको सहारा लेकर के आप प्रीच करना चाहती हैं बिकॉज आप झुकना नहीं चाहती। आपका अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि आप किसी पुरुष के चरण पर जाएं, क्योंकि आप मान ही नहीं सकती हैं। चरण तो आप ही के दबाने चाहिए। तो विष्णु भगवान बनकर सो जाओ, और भगवान में अहंकार तो है ही नहीं। तो आप कौन सी क्या हो, अब तो बहुत जगत ही जाने, आप ही जानो कि आप क्या चीज हो। तो ये इंसान को बस ये बोलना है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये बुलवाना चाह रहा था, क्रोध में ही सही, आपने बहुत संभाल लिया, आपने रोक लिया इस चीज को, लेकिन मैं आपके मुंह से ये बुलवाना चाह रहा था कि अगर ये मेरे लाइफ में है ना तो मेरे ही कारण है, और मैं क्यों इसको रखा हुआ हूँ, या क्यों ये इंसान है। मैं इसको ये बात इनडायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, पर डायरेक्टली मैं इसलिए बुलवाना चाहता हूँ कि फिर दोबारा कभी अगर ये मुद्दा उठेगा ना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे साथ अगर कुछ भी हुआ होगा तो मैंने यही मान लिया था कि अगर कोई इंसान बड़ी बड़ी बातें बोलता हो, या रिलीजन या एम्पावरमेंट की बातें बोलता हो, तो वो इंसान कितना कितना समझदार और कितना वेल टू डू होगा, वेल टू डू चीजें करेगा, बढ़िया से करेगा। पर मेरे हर्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हमको जो सोचे थे ना वो उल्टा निकला, और उसके बाद मेरा उधर से निकलने का इसलिए भी नहीं हो पाया वो मन, और फिर बार में उसमें मैं फंसता इसलिए भी चला गया क्योंकि एक डर आ जाता है आदमी के मन में कि अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा, ऐसे ही कि आपको भी पता नहीं होगा, आपने शायद उस तरह का जोन जीवन का देखा नहीं होगा जहां पर आप एक ऐसी चीज में फंस गए हैं